एक्सरसाइज 2.4 का डल जाएगी वो भी। 2.4 का फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, बाकी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब इसमें हमें सबसे पहले तो ये सोचना है कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो रही है। तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है आपको? देखो तीन चीजों का स्क्वायर यहां दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाली आइडेंटिटी आपके किसकी है? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। क्लियर? तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लियर, उस फॉर्म में। तो ये किसका स्क्वायर कह सकते हैं हम? 2x का होल स्क्वायर। इसको किसका स्क्वायर बोल सकते हैं? 3y का होल स्क्वायर। इसे बट अब यहां पे एक चीज देखो, हमने जो आइडेंटिटी में पढ़ा है वो हर जगह प्लस पढ़ा है, यहां पे माइनस आ रहा है, तो हमारी कौन सी टर्म नेगेटिव होगी? अब माइनस किस किस में आ रहा है ध्यान से देखो, z z, दोनों में z कॉमन है और दोनों में माइनस आ रहा है, यानी z वाली टर्म में माइनस में आ रहा है, तो हमारी जो z वाली टर्म होगी उसको हम माइनस का मानेंगे। क्लियर? यहां से आपको देखना तीन में से कौन सी टर्म्स नेगेटिव है, उन टर्म्स में कौन सा वेरिएबल आपका कॉमन दिख रहा है। क्लियर? तो हमारी लास्ट वाली टर्म हो गई माइनस की। अब इसको 2ab में कन्वर्ट करना है। क्लियर हुआ? देखो इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको इसमें। अब इसको 2ab में मतलब 2 इंटू ए हमारा 2x और b हमारा 3y। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो बन रहा है ये कि नहीं। सिमिलरली इसको करेंगे तो 2 इंटू बी सी, बी हमारा 3y और सी हमारा माइनस 4z। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो वापिस ये बन रहा है कि नहीं। सिमिलरली ये वाला 2ca, तो 2c हमारा माइनस 4z हो गया और a हमारा 2x हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो वापस ये बन रहा है कि नहीं। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हमें वो आइडेंटिटी मेंशन करनी है, क्या? रिवर्स ऑर्डर में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हमारे पास है, तो हम इसको किस क्या बोल सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा अब इसका? हमारे पास ए क्या है? हमारे पास 2x और b क्या है और c क्या है? माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा। क्लियर? अगर सारे साइन प्लस होते तो सारे यहां पे भी प्लस आ जाते। माइनस है किसी दो में, देखो ये तो कभी माइनस हो ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर? तो इस बेसिस पर हमारा हमने देखा माइनस किस किस में है, वो कॉमन टर्म देखी और उस टर्म को हमने नेगेटिव बना दिया। क्लियर? इसी तरह सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में अगर देखोगे तो वहां पे रूट में भी दिख रहा है कुछ आपको, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर है माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। तो अब यहां पे हमें क्या देखना है? 2 किसका स्क्वायर बोला जा सकता है? 1 का स्क्वायर 2 कैसे होता है? रूट 2 का स्क्वायर। तो हम इसे रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर बोल सकते हैं प्लस वाई का होल स्क्वायर ये प्लस 8 किसका स्क्वायर बोल सकते हैं? 2 रूट 2 का। 8 किसका बोल सकते हैं? 2 रूट 2 का। कैसे? देखो फैक्टराइज करेंगे अगर हम 8 को, तो 2 4 2 2 2 1, तो 2 का पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाता है और जिसका नहीं बन रहा है वो रूट के अंदर रहेगा। तो रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2। क्लियर? यानी रूट 8 का स्क्वायर है और रूट 8 को हमने 2 रूट 2 की फॉर्म में लिख लिया, और अगेन z का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? अब हमें माइनस सोचना है किस में आएगा, बताओ। अब इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में नेगेटिव है, दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा दिख रहा है? तो x वाला आपका नेगेटिव होगा। क्लियर? आगे फर्दर वापस आप वही बना दोगे फिर से 2ab प्लस 2 इंटू ए हमारा माइनस रूट 2x इंटू बी हमारा y, और मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लोगे वापस वही बनेगा प्लस 2bc, बी हमारा y और c हमारा 2 रूट 2z। तो देखो बन रहा है वही 4 रूट 2 बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और आगे आपका फर्दर माइनस 8xz कैसे बनेगा? देखो 2 इंटू आपका c वाला टर्म 4 रूट 2z इंटू माइनस रूट 2x, ये प्लस रहेगा बेटा। क्लियर?
तो ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो उससे आपका फॉर्म हो रहा है। क्लियर? देयरफॉर हम इसे अब आइडेंटिटी लिख देंगे वापस, यही वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा, a हमारे लिए क्या है -√2x, b क्या है y, और c क्या है 2√2z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इसका फाइनल आंसर। क्लियर? 4√2 2√2 सॉरी, हाँ यहाँ 2√2 आएगा आपका, सी आपका 2√2z है। क्लियर? इनको मल्टीप्लाई करके देखो 8 बन जाएगा, 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √2 2, किसी भी रूट को सेम रूट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो 4 इंटू 2 8 xz। क्लियर? इनको मल्टीप्लाई करके भी आपको चेक कर लेना वापस ऊपर वाले बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है, और वो बनेंगे ही। क्लियर? तो फाइनल आंसर आपका ये आ गया इसका। नाउ 8th क्वेश्चन में अगेन फैक्टराइज। देखो फैक्टराइज का मतलब क्लियर हो गया कि जब हम उनको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं कि हम किन किन को मल्टीप्लाई करके उस टर्म को बना सकते थे। क्लियर? तो अब क्वेश्चन 8 के फर्स्ट पार्ट में कौन सी आइडेंटिटी आपको लग रही है कि लग सकती है यहाँ पे, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a³ प्लस 12 6ab²। a प्लस बी का होल क्यूब आप सबने पढ़ा था क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो इसको अगर हम बोले तो ये किसका क्यूब बोल सकते हैं हम, 2a का होल क्यूब, और इसको किसका बोल सकते हैं, b का 12a² b। ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है 3a² b में। तो ध्यान से देखो 3 तो हमने ऐसे लिखा, अब a हमारा क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर लिखा हमने इंटू b। अब ध्यान से इसको सॉल्व करके देखो ये वापस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लियर? ऐसे ही अगर हम यहां पे 3ab² बनाएं a इंटू b², तो ये बन रहा है कि नहीं। क्लियर? तो हमारी आइडेंटिटी मैच हो गई, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये आपकी किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस बी के होल क्यूब की। सो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2a प्लस बी का होल क्यूब। ये आंसर आ गया क्योंकि a की जगह 2a है और b की जगह b है। क्लियर? हाँ बोलो, इंटू बी। हाँ पहले स्क्वायर सॉल्व करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, 2a का स्क्वायर 4a² इंटू 3 12a स्क्वायर और फिर b। क्लियर? आगे समझ में? इसी तरह अगर बीच में आपको माइनस दिखेगा तो माइनस वाली आइडेंटिटी हो जाएगी, जैसे सेम टू सेम दिया सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में यहां माइनस हो गया और यहां माइनस हो गया, तो याद करो अगर ये चीज माइनस हो गई तो आपकी आइडेंटिटी a³ माइनस b³ माइनस 3a² b किसकी आइडेंटिटी है, a माइनस b के होल क्यूब की। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2a माइनस b का होल क्यूब। क्लियर है? इसके लिए दोनों के लिए आइडेंटिटी है, प्लस के लिए प्लस वाली है, माइनस के लिए माइनस वाली है। माइनस में आपको ये दो टर्म आपको माइनस की दिखेंगी। क्लियर? इसी तरह थर्ड पार्ट है, आपको बस क्यूब पहचानने की वो किस किस के। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 125 किसका क्यूब होता है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। क्लियर? 1 का क्यूब तो आप सबको पता है 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब और 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। क्लियर? तो अब क्यूब्स आप याद रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। और अगर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है तो वो शायद रूट में भी हो सकता है, क्यूब रूट में भी। क्लियर? नाउ इसका फोर्थ पार्ट भी सेम वही है। फिफ्थ पार्ट में अपॉन है, तो अपॉन से घबराना नहीं है, वो अपॉन में हो जाएगा। अब 1/216 है तो इसको किसका क्यूब बोल सकते हैं हम, 1/6 का होल क्यूब। क्लियर? यानी उस टाइम पर हमारी बी वाली टर्म 1/6 हो जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन 8? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, हमें ये वेरीफाई करने के लिए दिया है और इवन हमने ये पढ़ा भी था, ये आइडेंटिटी भी होती है हमारी, x³ प्लस y³ इक्वल्स टू x प्लस y
ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें ये वेरीफाई करने के लिए दिया है, तो हमें क्या करना है, इसका देखो लेफ्ट हैंड साइड तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बट राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड को हम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, यानी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया, यानी एक्स को एक बार हमें इन तीनों से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, और एक बार हमें y को इन तीनों से मल्टीप्लाई कराना है। यहां तक क्लियर हुआ स्टेप? तो अब इसको मल्टीप्लाई कराए तो क्या बनेगा, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। देखो हमेशा हमें अल्फाबेटिकली लिखना है, जब भी हम कभी वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अल्फाबेटिकली, अल्फाबेट्स तो आते हैं ना सबको, एबीसीडी। और बताओ आगे, एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाई यहां पर देखो यहां पे बन रहा है और एक्स स्क्वायर वाई यहां पे बन रहा है। देखो क्यों बोला मैंने अल्फाबेटिकली, अगर आप इसको वाई एक्स स्क्वायर लिखोगे तो पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि ये सेम है या डिफरेंट है। क्लियर? अब ध्यान से हम देख पा रहे हैं एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 है, वाई वाई है वाई वाई है, तो ये सेम है और साइन डिफरेंट है, तो कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया। ऐसे ही एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये जीरो हो गया, तो क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू LHS, सो हेंस वेरीफाइड। आया समझ में? और इसी के बेसिस पर हम इसको अब एज अ आइडेंटिटी भी अपने लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर? और सेम इसका सेकंड पार्ट में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, तो हमें क्या करना होता है, बताई थी मैंने लास्ट टाइम आइडेंटिटी में भी, क्या कि एक्स माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे और यहां प्लस हो जाएगा। क्लियर? बाकी वही आइडेंटिटी रहेगी सेम आपकी। क्लियर? दोनों पार्ट 9th क्वेश्चन के। और इसी तरह अब इसको हमें 10th क्वेश्चन में अप्लाई करना है। देखो अब 10th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब ये किसका क्यूब है, 3 का, सो 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं इसे हम, और इसे क्या लिख सकते हैं, 5z का होल क्यूब। क्यूब अभी बताए थे, सबको याद है ना? तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, देखो इस फॉर्म में आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली फॉर्म में जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। क्लियर? क्या था आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी से देखो एक्स की जगह क्या है 3y और y की जगह 5z। कौशल 3y प्लस 5z हो गया यहाँ पे। नाउ एक्स स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर। अब फर्दर एक और स्टेप हम लिखेंगे जिसमें हम ये ब्रैकेट ओपन अप कर देंगे अंदर वाले 3y प्लस 5z, और ये वाला ब्रैकेट ओपन किया तो 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया। और हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब समझ में क्लियर हो गया कि हमें उन्हें मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखना है, मतलब हमें उनके फैक्टर्स दिखाने हैं। क्लियर? एक होता है सिंप्लीफाई और दूसरा फैक्टराइज। सिंप्लीफाई मतलब कि जब हम एक्सपैंड कर देते हैं, पूरा खोल के आंसर लिख रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद। और फैक्टराइज क्या हो गया कि हम ब्रैकेट्स की फॉर्म में दिखा रहे हैं कि वो क्या क्या मल्टीप्लाई करके फॉर्म हुआ है। क्लियर हो गए? इसी तरह सेकंड पार्ट इसका क्या है, नेगेटिव में है, वो बी वाले पार्ट की तरह हो जाएगा। ठीक है, 64 किसका क्यूब है बताया था, 4 का, और 343 7 का, और वेरिएबल तो वेरिएबल की क्यूब हो गया, मतलब m क्यूब m हो गया, m का क्यूब, ठीक है, और n वहां पे आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन 9 10th दोनों उसी का। और ये आइडेंटिटी अब आपको याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आपके पास आ सकता है, वहां पर ये थोड़ा ना कि पहले ये होगा फिर ये क्वेश्चन होगा। क्लियर? तो आइडेंटिटी आपको याद रखनी है अच्छी तरह। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 11 अब किस आइडेंटिटी के ऊपर है, ये हमने डिस्कस भी की थी, 8th आइडेंटिटी 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz गिवन है आपको। तो ये किसका क्यूब हम बोल सकते हैं, 3x का, और ये y का, और ये z का, और यहां पर हम क्या लिखेंगे 3xyz की फॉर्म, मतलब 3abc 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो कौन सी आइडेंटिटी थी आपकी 8th, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस इक्वल्स टू हम क्या लिखते थे, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपकी एट्थ आइडेंटिटी थी। क्लियर? तो हमें अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 3x y और z। सो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया हमारा। दूसरा ए स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ए स्क्वायर क्या हो बताओ? 9x स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो आप ये स्टेप लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आंसर लिख सकते हो। प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, सी हमारा जेड हो गया ना। क्लियर? नाउ माइनस ए बी, ए इंटू बी कर दिया 3xy, माइनस बी सी वाई जेड माइनस सी ए 3x इंटू जेड यानी कि 3xz। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर इसका। क्लियर है क्वेश्चन 11th? नाउ क्वेश्चन 12th, अब इसी के बेसिस पे यही वाली आइडेंटिटी आपको बोलिए, ध्यान से देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये हमें वेरीफाई करना है किसके इक्वल है, कि हाफ इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हाफ तो हमारा बाहर है। अब देखो एलएचएस वाले को हम सॉल्व करेंगे, सॉरी आरएचएस वाले को, एलएचएस वाला तो एज इट इज, ये आरएचएस वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं। हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो एज इट इज रखा हमने, यहां पर हमने स्क्वायर को ओपन अप कर दिए इनके। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx या xz। यहां तक क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इस ब्रैकेट के अंदर दो जगह आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर दो जगह आ रहे हैं, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जेड स्क्वायर भी दो जगह आ रहे हैं, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस की फॉर्म में। तो हमने इन्हें ऐड किया तो क्या बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर दूसरे वाले? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर हमने एक साथ लिख दिया पहले, और फिर माइनस 2xy है, माइनस 2yz भी है, और माइनस 2zx भी है। क्लियर? अब इन सब में बाद वाले ब्रैकेट में अगर हम देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकाल लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2 आपका ऊपर, और नीचे भी 2 पहले से है, तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, और यहां क्या आ गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये किसकी आइडेंटिटी है? ये इसी की आइडेंटिटी है जो हमने अभी एट्थ आइडेंटिटी में भी पढ़ा था। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ए प्लस बी प्लस सी यहां बन रहा है आपका। क्लियर? तो फाइनली क्या बन जाएगा आपका? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz लिख सकते हैं हम इसे, जो किसके इक्वल हो गया? एलएचएस के। अब एलएचएस में हमें ध्यान से देखो, वही चीज गिवन थी क्वेश्चन में ही। क्लियर? तो एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गए? इक्वल। तो क्या बोलेंगे? हेंस वेरीफाइड, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए हमें बोला था, तो वेरीफाई हमने कर दिया, इक्वल आ गए दोनों। क्लियर? नाउ 13th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो आपको शो करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा? 3xyz के। अब आपको आइडेंटिटी पता है, हाँ कंडीशनल वाली आइडेंटिटी ही है ये, बट कैसे फॉर्म हुई है वो हम यहां पर दिखा रहे हैं अब इसको, कि हमारे पास आइडेंटिटी 8 थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या थी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहां पे हमें गिवन क्या था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है? 0, तो इसकी वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। अब 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? 0। इधर की तरफ हमारा यही चल रहा है एज इट इज। क्लियर? तो ये इक्वल्स टू पूरा 0 हो गया। अब 3xyz को अगर हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा?
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, और यही हमें शो करना था। क्लियर? तो इससे आइडेंटिटी से एक और चीज क्या समझ में आती है कि अगर तीन नंबर्स का सम जीरो है, कोई भी तीन वेरिएबल्स हो सकते हैं, कोई तीन नंबर्स हो सकते हैं, अगर उनका सम जीरो है तो उनके क्यूब का सम कितना होगा? 3xyz होगा। इसी के बेसिस पे ध्यान से देखो 14th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 14th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब आपको निकालना है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। क्लियर? इनके क्यूब सॉल्व नहीं करने, बट इनके क्यूब का सम बताना है हमें। तो अगर यही चीज हम देखें, अगर हम -12 को x मान लें, y को 7 मान लें और z को 5 मान लें, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा? -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना आ जाएगा? -12 प्लस 7 -5 प्लस 5 0। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं वहां पे कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गए हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। सो देयरफॉर -12 का क्यूब, x की जगह -12 डाल दिया, y हमने 7 माना था 7 डाल दिया, 7 का क्यूब प्लस z 5 का क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3x क्या हमारा -12, y क्या है 7 और z क्या हमारा 5। तो ये अब -12 इंटू 5 -60, -60 इंटू 7 420, 420 इंटू 3 1260। तो ये आंसर आपका आ गया माइनस में 1260, यानी इनके क्यूब का सम क्या होगा? -1260 होगा। ठीक है, बट हमने बिना क्यूब को सॉल्व किए इसका आंसर निकाल दिया। क्लियर हुआ? इसी तरह सेकंड पार्ट है, तो वहां पे भी आप देखोगे उन तीनों नंबर्स का सम 0 बन रहा है। 28, -15 और -13, इन तीनों नंबर का सम भी 0 बन रहा है, तो वहां पे भी आंसर अगर आप निकालोगे तो 3xyz बन जाएगा आपका। 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13, आंसर प्लस में आएगा क्योंकि दो माइनस है वहां पे मल्टीप्लाई में। क्लियर? और मल्टीप्लाई करके आप निकाल लोगे। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है तो आप ऐसे डायरेक्टली 3xyz करके आंसर निकाल सकते हो। बस ये आइडेंटिटी दिमाग में रखनी है आपको। क्लियर हुआ अच्छी तरह? नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा अब आपका क्या बोला है? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और एरिया आपको यहां पर गिवन है। एरिया क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब देखो एक चीज हमारे दिमाग में आता है कभी भी एक्सप्रेशन देख के, या तो आइडेंटिटी यूज हो सकती है, अगर आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही तो मैंने आपको क्या बताया था? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 5a का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये किसी का स्क्वायर है नहीं, और 2a भी अगर बनाने की कोशिश भी करोगे तो नहीं बनेगा। जब यही नहीं बना किसी का स्क्वायर, अगर सपोज ये किसी का स्क्वायर बन भी जाता तो फिर हम 2a भी चेक करते। अगर 2a भी नहीं मैच होता तो हम आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा? आइडेंटिटी, सॉरी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या है? 25a² माइनस ब्रैकेट बनाया 35 के लिए प्लस 12। अब ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस, फर्स्ट और थर्ड साइन प्लस। अब हम ऐसे कर क्यों रहे? एरिया में ये दिया हुआ है, हमें लेंथ और ब्रेड चाहिए, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड, यानी हम इसे फैक्टराइज कर रहे हैं ताकि हमें दो चीजें मिल सके। क्लियर? अब इसके बाद मल्टीप्लाई, हमें ऐड करके क्या चाहिए? 35, ऐड करके 35 चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 25 इंटू 12 कितना होता है? 25 इंटू 12 300, 25 10 जा 250 और 2 जा 50, तो 250 प्लस 50 300। तो कौन से फैक्टर बन सकते हैं? 15 एंड 20, क्योंकि 15 प्लस 20 35 भी बन रहा है, और 15 इंटू 20 करके देखो 300 बन रहा है। क्लियर? तो 25a² माइनस, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में बेटा मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना है और किसी को नहीं छेड़ना है। ये 15a हो गया माइनस का, और माइनस 20a प्लस 12। अब इन दोनों में कॉमन 5 और a, क्या बच गया यहां से? 5a माइनस 3, यहां से कॉमन 4 की टेबल में दोनों आते हैं, और माइनस यहां पे तो माइनस ही कॉमन लेना पड़ेगा, -4। तो यहाँ पे 5a, क्योंकि माइनस तो चला गया कॉमन, और प्लस में से माइनस कॉमन गया तो माइनस बचा,
प्लस में से ध्यान रखना, प्लस में से माइनस जाता है तो माइनस बचता है आपका, माइनस में से प्लस कैसे जाएगा? ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। तो ये हम बोल सकते हैं कि लेंथ हो गई, और ये हम बोल सकते हैं ब्रेड्थ हो गई। लेंथ ब्रेड्थ किसी को भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। क्लियर? नाउ इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, कुछ कुछ वैसे ही है। स्प्लिटिंग द मिल्टन। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 में भी आप देखोगे तो वहां पे वॉल्यूम बोला हुआ है। अब याद करो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपने क्या पढ़ा था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू एच। मतलब आपको तीन चीजें चाहिए वहां पे। क्लियर? अब जैसे पहला वाला एक्सप्रेशन तो डायरेक्ट है, 3x² माइनस 12x, तो अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 और x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 4। तो तीन चीजें क्या क्या हो गई? एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। L, B और H ऐसे बोल देंगे हम इन तीनों को। अलग से लिखना है आपको, ठीक है ना, आंसर्स में, कि लेंथ ये हो गया, ब्रेड्थ ये हो गया और हाइट ये हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है आपका? 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। अब इसमें हम स्प्लिटिंग द मिल्टन तो कर सकते हैं, बट ध्यान से देखिए पहले कॉमन क्या आ रहा है। स्प्लिटिंग द मिल्टन करने से पहले भी आपको ये चीज देखनी है कि कॉमन अगर कुछ आ रहा है तो कॉमन क्या है? देखो तीनों किस टेबल में आते हैं? 4 की। हाईएस्ट नंबर आपको देखना है, 4 की और k तीनों में आ रहे हैं, देखो तो 4k हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 3y² प्लस 2y माइनस 5। क्लियर ना? 4 की टेबल में जब जब आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब इसको स्प्लिटिंग द मिल्टन करेंगे हम। क्लियर? और दो चीजें ऑब्टेन करेंगे। क्लियर? और 4k बाहर है, तो ये लेंथ हो गया आपका, ये ब्रेड्थ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। क्लियर? आया समझ में कि यहां पे हमने तीसरी चीज कैसे ऑब्टेन कर ली? कॉमन लेके। क्लियर? डन, कंप्लीट एक्सरसाइज 2.5। अच्छी तरह 2.4 अच्छी तरह प्रिपेयर करो, आगे फिर असाइनमेंट भी मिलेगा चैप्टर 2 का और फिर टेस्ट। ठीक है? होमवर्क क्या है पूरा? एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट। ठीक है, जितने क्वेश्चंस रिमेनिंग थे वो पूरे।